So we'll begin. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् एव वा तद् एवावगच्छत्वं मम तेजोवंशसम्भवम् यत् whatever vibhuti opulences mat having sattvam existence shrimata beautiful urjitam glorious iva certainly va or tat all those iva certainly avagacha must know tvam you mama my tejaha of the splendor amsha a part sambhavam born of. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation is: know that all opulent, beautiful, and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Purport: any glorious or beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulence, whether be it in the spiritual or material world. Anything extraordinarily opulent should be considered to represent Krishna's opulence. So, we'll do Mangalacharana now. मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यं विष्णुस्तापनं भूतविषयं रूपकदां येन ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सर्वनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगुणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादां सर्वनाथलिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी पूजाय निर्विशेष श्रीनिवासाचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So in this shloka what the Lord is actually emphasizing is that everything that we see around ourselves is nothing but an extension of him. That is what this shloka is saying. तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ना, हम लोग बाहर बहुत सारी चीजें देखते हैं, अच्छी लगती है हम लोगों को कि अच्छा गार्डन हो, एक अच्छा फ्लावर हो, बहुत सारे लोगों को अच्छा सीनरी बहुत ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए हम लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं अलग अलग जगह, राइट. कोई कैंपिंग के लिए जाता है. आज के समय में बारिश में सबसे ज़्यादा फेमस है ट्रैकिंग. लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, क्यों? मॉनसून वेदर है, थोड़ा अच्छा होगा, हिली रीजन, तो सबके माइंड में वो एक इमेज होती है, राइट. बट इसके अंदर भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि आप लोग ऐसी जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, वो सब कुछ नहीं, बस मेरा एक अंश है. ऐसा भी नहीं कि मैं हूं, एक अंश है, मतलब उसका ही पोटेंशियल एकदम छोटा सा, कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण से भी छोटा बोल सकते हैं कि बस उतनी सुंदरता है उसके अंदर. तो भगवान से ही निकला हुआ है. इसके ऊपर हम लोग मतलब अभी और चर्चा करेंगे. इस पूरे अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी चीजें देख रहे हैं, जैसे हम लोग किस किन चीजों से आकर्षित होते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं. कोई भी पर्सन उसकी एबिलिटी ना, एबिलिटी इन द सेंस बहुत सारी एबिलिटीज हो सकती हैं. कोई अच्छा गा सकता है ना, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लीड कर सकता है ना. एक लीडर होता है, बॉस नहीं बोल रहा मैं, लीडर, जो जिसको आप देख करके नेचुरली थोड़ा आपके अंदर आए कि नहीं इनको फॉलो करना चाहिए हमें, राइट. अच्छा लीडर हो सकता है कोई भी, कोई बहुत सुंदर हो सकता है ना, किसी का बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छा हो सकता है. तो ऐसे लोगों को हम सोचते हैं कि हाँ फॉलो करें हम. तो ये एबिलिटीज हैं एक हिसाब से. फिर हो गया जो ब्यूटी देखते हैं हम लोग इन नेचर, बहुत सारी ऐसे निसर्ग में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं ना प्राकृतिक रूप से. कोई बहुत अच्छा पेड़ देख लिया आपने, बहुत अच्छा फूल देख लिया, एक बहुत अच्छा स्थान देख लिया, तो ऐसी चीजें. तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं कि ये सब जो है ना, ये क्या है, मेरी विभूति है मात्र. तो ये भगवान किस में एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी इसी अध्याय के, यदि हम लोग देखेंगे तो 25 और 30 नंबर श्लोक में, जो कि 10वां अध्याय उसका 25वां श्लोक यदि आप लोग देखेंगे तो भगवान उसमें क्या बता रहे हैं. मैं एक बार उसको रीड करूंगा, उसका ट्रांसलेशन रीड करूंगा, राइट. तो इसमें देखो 10.25 में भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो
सेजेस, ग्रेट सेजेस जो संत है उनमें से मैं कौन हूँ? भृगु हूँ। ऑफ द वाइब्रेशन एंड द ट्रांसेंडेंटल ओम ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड ऑफ इमूवेबल थिंग्स आई एम द हिमालय। तो हम लोग हिमालय देखते हैं ना, बहुत आकर्षित लगता है। कितने लोग तो इतना इन्फैचुएट हो जाते हैं उससे, बोलते हैं ना इसको चढ़ के ही छोड़ेंगे, हिमालय के ऊपर चढ़ के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, जीवन रहे नहीं रहे। तो इसी प्रकार से भगवान क्या बोलते हैं? स्थावरा नाम हिमालय, कि मतलब ये जो हिल्स हैं इसमें मैं क्या हूँ? हिमालय है। और उसी प्रकार जो 30 नंबर श्लोक है इसमें भगवान क्या बोलते हैं? जो मृग मृगेंद्र होता है ना, मृगेंद्र किसको बोला जाता है? लायन को बोला जाता है। मतलब जानवरों में मैं कौन हूँ? उनका राजा। उसी प्रकार से जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है भगवान, वो है। तो इस प्रकार से उदाहरण रूप में मैंने आपको 2 श्लोक बताए, इसमें पूरे में यही डिस्कशन होता है। पहले अर्जुन क्वेश्चन करते हैं भगवान को कि मैं किस प्रकार से समझूं, किस प्रकार से आपको देखूं, या फिर आप कौन हैं? इतने सारे क्रिएशन है, तो एक्चुअल में आप हैं क्या? भगवान का ही सब एक्सपांशन है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी को देखना हो तो भगवान एक्सप्लेनेशन यहाँ से चालू करते हैं, राइट? तो हमको ये क्या समझना चाहिए? ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? भगवान की विभूति से ही आ रही है। उनके छोटा सा ऑपुलेंस जो है उनके अंदर, जो उनका ऐश्वर्य है, उनके ऐश्वर्य से ही ये सारी चीजें आ रही है। अब हम लोग ऐश्वर्य इतना समझने जाए अगर, तो प्रैक्टिकल रूप में मैं आपके साथ में प्रकृति की बात कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, बट हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये करेंगे? आप में से कितने लोग हिमालय चढ़े हैं बताइए? ऑनलाइन भी जितने लोग हैं, या फिर जा करके कभी देखा है हिमालय पास में से? नहीं। बहुत कम ही लोग होंगे जो फिर एटलीस्ट जा करके शेर को देखा हो किसी ने, नजदीक से नहीं दूर से ही से। कोई देखा है? नहीं देखा है किसी ने भी। तो मैं लायन के बारे में एक्सप्लेन, नजदीक से देखा, जू में, जू में, अच्छा जू में 1-2 लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकते हैं, कुछ लोग रहे। तो फिर मतलब चलिए देखा है एटलीस्ट, लेकिन वो तो टेम्ड है एक हिसाब से देखने आएंगे, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं है। वो हमारे ग्रुप में से भी कृष्णा भतीजा प्रभु या फिर किसी ने भी देखा, सेल्फ एक्सीलेंस का भी हाथ ऊपर। तो ये सब टेम्ड है एक्चुअल में, हमने रियल तो देखा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? विल डिस्कस अबाउट एक ऐसी चीज जो सब हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे इंडिया में यदि आप देखेंगे, बहुत ऐसे योगी हैं, बहुत योगी हैं, बहुत सिद्धि हैं जिनके पास ये बोलते हैं ना अकस्मक, एक हिसाब से तपोबल के कारण ऐसी सिद्धियां उनके पास में, जो हम लोग बोलते हैं ना चमत्कार दिखा सकते हैं। तो हमारे मतलब भारतवर्ष में यदि आप देखेंगे ये सब किस प्रकार से संभव है? यदि ये सब सिद्धियां इतने आसानी से आ जाती तो फिर हम सबके पास होनी चाहिए थी ना कुछ ना कुछ। तो इसके लिए बहुत ज्यादा या फिर बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जो बहुत कड़ी तपस्या करता है, थोड़ा ऑस्टेरिटी पेनेंसेस और त्याग करता है, उसी के पास ये होती है। तो श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, तो वो खुद अपने मतलब एक बोल सकते हैं एक पास टाइम बताते हैं अपने बचपन का, जहाँ पे कि एक साधु थे जो उनके घर आते थे। तो उनके जब घर आते थे तो बच्चे सब घेर लेते थे उनको। तो बच्चे जब घेरते थे तो बोलते अच्छा साधु हैं, तो बोलते अच्छा बताइए आप लोग को क्या चाहिए? तो बच्चे क्या बोलते थे कि हमको फर्स्ट क्लास का अनार खाना है। तो फर्स्ट क्लास का अनार कहाँ मिलता है? पता है आपने से किसी को? हाँ, कहाँ कहाँ? बोलिए, गेस कीजिए, कोई पनिशमेंट नहीं है, खड़ा नहीं करेंगे चेयर पे। उधर एप्पल के लिए। तो सबसे बेस्ट पोमोग्रेनेट मिलता है काबुल में। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, अगले रूम में जाओ, वहां पे मिल जाएगा। तो जैसे इस रूम से उस रूम में जाते थे वो, तो एकदम फ्रेश टहनी तोड़ करके पोमोग्रेनेट रखा हुआ उनके पास में। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर हो ना, वो कहीं भी जा करके कोई भी चीज लेके आके रख सकता है। पॉसिबल है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानियों में सुना है, तो देखा नहीं तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता ना। इंटेलिजेंस जैसा बुद्धि कोई देख पाएगा क्या? नहीं ना, लेकिन है, होती है ना, व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस होता है। तो ये एक हो गया, राइट? तो ये प्राप्ति सिद्धि है। अब दूसरा एक और बताया जाए तो ये एक साधु का है कि एक साधु थे जब ब्रिटिश राज था उस समय, प्रभुपाद इसको भी बता रहे हैं। तो उन साधु का जो स्थान था, निवास स्थान था, वो क्या था? बनारस में था, राइट? तो बनारस में उनका नाम इस प्रकार है, उनको जाना जाता था थैलंग स्वामी ना। और थैलंग ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लिए वो बोलते दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, सदर्न साइड, साउथ इंडिया हम लोग बोलते हैं ना। ऐसे प्रदेश, कौन सा प्रदेश है ये? तेलंगाना।
तो वहां से बिलोंग करते थे। अब इनका क्या आदत था पता है आपको? ये बाय नेचर एकदम विरक्त थे, तो ये बिना कपड़ों के स्ट्रीट्स पे चलते थे, तो जरूरत नहीं थी। जैसे साधु का कपड़ा क्या है? आकाश ही कपड़ा है, वो उस विचारधारा, तो ऐसे ही चलते थे, अनासक्त थे, मतलब इन सब चीजों से आसक्ति नहीं थी उनकी, तो ऐसे चलते थे। लेकिन अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए तो ये बहुत, मतलब एक हिसाब से देखा जाए, वो इनको कैसे देखते थे? इनडिसेंट बिहेवियर जैसा देखते थे इसको। यार ये तो मतलब सभ्य तरीका नहीं है कि आप नंगे घूम रहे हो पूरे समाज में ना। तो वो क्या करते थे? उनको पकड़े, लेके आके जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद किए तो क्या देख रहे हो? वापस से फिर ये घूम रहे हैं। फिर उनको पकड़ा उन्होंने, फिर पकड़े, फिर लेके गए जेल में डाल दिया। फिर दूसरा ऑफिसर बोल रहा भाई अब ये तो हमारे यहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जेल में बंद किया आपने ना। तो इस प्रकार से वो जितनी बार उनको बंद करते थे वो निकल आते थे नॉर्मल, और जैसे कुछ हुआ नहीं घूमते थे, वापस से उसी जगह पे घूमते थे। ऐसा नहीं दूसरा रूट चेंज कर लूं, यहाँ पकड़ रहे हैं मुझको तो मैं अलग रूट ले लेता हूँ, शायद से वहां पे नहीं होंगे ना। तो इस सिद्धि को क्या बोला जाता है? अनिमा सिद्धि, जहां पे व्यक्ति छोटे से छोटा बन करके निकल सकता है ना। तो ये एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही आश्चर्यजनक है, सम्मोहनीय, कि मतलब कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है इससे, और बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट। यही रूम हम लोग लॉक कर दें अगर, जेल तो छोड़ ही दो जहाँ पर्सनल लगे रहते हैं, यहीं बस एक लॉक लगा देते हैं, निकल जाओ बाहर। कोई निकल पाएगा आप में से? कोई नहीं, बिना दरवाजा तोड़े कोई कोई भी नहीं निकल पाएगा, राइट। दरवाजा तोड़ के तो बोलेंगे हमारे पास भी सिद्धि है कि हम लोग निकल गए बाहर रूम से ना। तो अब ये क्या है, मात्र हम लोग भारत में देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है, अलग अलग देशों में भी लोगों के पास क्या है कि वो व्यक्ति का मन पढ़ सकते हैं, या ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि जो आप सोच रहे हो वो आपका मन पढ़ के बता देंगे। और योगिक सिद्धि की बात करें तो योगिक सिद्धि में भी होता है, लेकिन ऐसा किसी का मन पढ़ना, ये सारी चीजें आम लोगों के पास भी होती हैं जो कि वो कर लेते हैं। जैसे आप भारत का ही पकड़े, भारत में दो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक थे श्रीनिवास रामानुजा, जानते हैं आप रामानुजा? बताइए। मैथमेटिशियन थे, राइट। मैथमेटिशियन थे, क्या था इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या था? सब मैथमेटिशियन है ना, इसमें पीएचडी होल्डर है, सब कुछ है, तो स्पेशल क्या था उनमें? तो कंसेप्ट दिया था, बहुत सारे मैथमेटिशियन है जिन्होंने कंसेप्ट दे रखा है, राइट। ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये सब तो एक फीट्स हैं, एक हिसाब से बोल रहा हूँ, आप उनकी अचीवमेंट्स बता रहे हो, लेकिन अचीवमेंट स्पेशल थी नहीं, राइट। तो हम लोग जब रामानुजा बोलते हैं तो यूजुअली लोग, एक्चुअल में रामानुजा नाम किसका है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। और इवन रामानुज जो है वो क्या है? बहुत ही एक प्रसिद्ध आचार्य हैं संप्रदाय के, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक पूरा बोलते हैं ना धर्म का अपरक्षण किया था। उन्होंने उसका मतलब स्टैंड लिया था, और इसका प्रचार बहुत ही बड़ी मात्रा में किया था। 4 संप्रदाय में से एक प्रमुख संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुज। लेकिन हमें रामानुजा बोला जाए तो हम श्रीनिवास रामानुजा, लेकिन हम उन्हीं की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनमें स्पेशलिटी क्या थी पता है आपको? कि ये बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ये सब चीजें मैथ्स में अकम्प्लिश कर रहे थे, right? उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी थी। अब कोई व्यक्ति बहुत प्रैक्टिस करे ना, समझ लीजिए कलाकारी का एक एग्जांपल लीजिए ना, जिम्नास्टिक्स का, बेचारा दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है, हाथ टूट रहा है उसका, फिर बोन सेटिंग करा रहा है, फिर उसके बाद वापस प्रैक्टिस कर रहा है। तो एक दिन जा करके अगर कुछ कला आपको दिखाया गया, कोई जिम्नास्टिक की परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो हम लोग अमेज तो होंगे ना, लेकिन शॉक्ड नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा वो प्रैक्टिस कर रहा है इतने समय से, तो पॉसिबल है। लेकिन कोई व्यक्ति समझ लो वो उठा ऐसे और कर दिया, आपने बोला चलो ये कर दो, कर दिया उसने, उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं है उसमें, बहुत सारा ऐसे लोग होते हैं, राइट। तो उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम सरप्राइज हो गए। सिमिलरली यहाँ पे जो रामानुजन है वो क्या थे? बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के एक्सेप्शनली, या फिर बोल सकते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, ही वाज गुड एट इट, बहुत अच्छे थे उसमें। सोते थे, उठ करके फॉर्मूला लिख देते थे, है ना। और उनसे जब ब्रिटिशर्स, मतलब एक्चुअल में उनके फॉर्मूलाज ऐसा नहीं इजीली एक्सेप्ट हो जाते थे,
उसको ले करके ट्राई करते थे, टेस्ट करते थे, वेरियस प्रॉब्लम्स डालते थे। बहुत एक हिसाब से देखा जाता है एसिड टेस्टिंग होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है, और वो सक्सेसफुली निकलता था। तो लोग बहुत क्यूरियस हो गए कि मतलब कैसे हो रहा है ये। तो उनसे जब पूछा गया कि कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने बोला कि जो मेरी कुल देवी है वो मेरे सपने में आती है और वो मुझको ये सब बता के जाती है। तो विश्वास नहीं किया उन्होंने, इम्पॉसिबल टू बिलीव फॉर देम। इनको एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो एथिस्टिक मेंटालिटी या इग्नोरेंट मेंटालिटी का, तो भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो नहीं विश्वास किया उन्होंने, बट दैट इज द ट्रूथ। एंड इवन आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा शकुंतला, उनका नाम ना, राइट। उनको आप 8x8 का कोई भी नंबर दे दो, धनाधन धनाधन, तुरंत, मतलब ऐसे नंबर आपका खत्म हुआ तुरंत आंसर बता देती थी। ऐसा नहीं कि उनको सोचना पड़ रहा, हाँ 2 × 2 4, ये नहीं। हमारे ऐसा नहीं है, पेपर पे भी लिख लो तो भी समय लगता है उनको, नहीं। उनको आपने नंबर बोले 8x8 के तो भी वो एज इट इज उसका करेक्ट आंसर बता देंगे, राइट। तो ये हो गया। और सबसे फेमस मतलब अभी जो चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम ना, वो भी बोलते हैं कि ये क्या है, सिद्धि है जो कि मुझको मिली है। तो वो भी एडमिट करते हैं, लेकिन हम बिलीव नहीं करते, वो बात अलग है। हमारे लिए शो सब कुछ सेटल्ड होता है ऐसा कुछ। इवन आप देखेंगे, मोजार्ट का नाम सुना आप लोगों ने? मोजार्ट नहीं, कोई भी नहीं सुना? कोई म्यूजिक नहीं सुनता, कोई भी सिम्फनीज, पियानो, समथिंग लाइक दैट, किसी ने तो सुना है आई गेस। तो ही वाज अ बॉर्न जीनियस, मतलब वो सिम्फनीज क्रिएट करने लगे अपने माइंड में उस समय से, जब से उनको बोलना भी नहीं आता था, बोलना और लिखना नहीं आता था, तब से वो सिम्फनीज क्रिएट कर रहे हैं इन हिज माइंड ओनली, राइट। तो ये बोल सकते हैं ना कि उनको ये नेचुरली आ रहा था, राइट। अब नेचुरल का अर्थ यदि हम लोग देखेंगे तो नेचुरल मतलब क्या है, तो नेचुरल मतलब भगवान इसमें बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15.15 में आप देखेंगे तो भगवान इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदाविद एव चाहम। मतलब आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। मतलब भगवान से ही आ रहा है हर एक चीज ना, चाहे कोई व्यक्ति कोई चीज भूल रहा है, किसी के पास कोई ज्ञान हो, या फिर उसे स्मृति या विस्मृति बोला जाता है। ज्ञान, स्मृति, विस्मृति कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली ज्ञान नहीं, विज्ञान बोल सकते हैं, नॉलेज भगवान से आ रहा है, जो कि भगवान 15.15 में बोल रहे हैं, राइट। ये बताते हैं भगवान। तो मोजार्ट अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस लाइफ में वो म्यूजिशियन रहे होंगे, बहुत एंडेवर किया उन्होंने, तो भगवान क्या किए, भगवान ने वही एबिलिटी उठा करके एक लाइफ से दूसरे लाइफ में ट्रांसफर कर दी। तो इस टाइम कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं लगी। तो ये एक्चुअल में ट्रांसफरेंस का काम किसने किया? भगवान ने किया। तो एबिलिटी तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने एफर्ट किया या कुछ तो आया उनको, नहीं। एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड। इवन श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद, आप लोगों ने जॉन लेनन के बारे में सुना, बीटल्स, बीटल्स सुना है ना, राइट। तो उसमें एक बहुत ही बोल सकते हैं ना, लाइक ही वाज अ सुपर टैलेंटेड म्यूजिशियन, एक्सेप्शनल म्यूजिशियन, जॉन लेनन। तो प्रभुपाद भी बोलते हैं वो एक एरा में थे, दैट वाज फ्रॉम 1960-70 एंड अप टिल 1980s, 1980s तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक ही वाज द मोस्ट आइकॉनिक पर्सन। प्रभुपाद बोलते थे ही इज फ्रॉम गंधर्व, ही इज अ गंधर्वा। तो गंधर्व मतलब क्या होता है, इनका एक लोक है प्रैक्टिकली, जैसे हमारा पृथ्वी लोक है तो गंधर्व लोक है। अब गंधर्व लोक में कौन लोग रहते हैं? जो लोग बहुत ही पारंगत हैं म्यूजिक में, राइट, वैसे लोग रहते हैं। उनको मतलब हर एक जन, ऐसा नहीं उनमें से कोई एक ही होगा, सबके सब बहुत पारंगत है उसमें। तो प्रभुपाद ने मतलब ऐसा कमेंट्री किया था। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना जो नेचुरली लीडर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, इवन चीटर्स होते हैं, लोगों को चीट करते हैं। तो ये सब लोग कहाँ, ये सारे गुण कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं, राइट। लेकिन अब इसको ये नहीं समझना कि चीटिंग वाला गुण है, तो हमारा यहाँ पे परवर्टेड चीटिंग है जो हम लोग अभी सोच रहे हैं दिमाग में। माता पिता भी है, बचपन में कितना चीट करते हैं बच्चों को कि बेटा ये खा लो फिर तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे, या फिर ये खा लो तब तुमको ये दिया जाएगा, या फिर तुम एग्जाम में फर्स्ट आ जाओ तो तुमको ये दे देंगे। बाद में बोलेंगे अरे अभी थोड़ी ना, अगले एग्जाम में आओ ना, अभी नहीं मिलेगा, अगले एग्जाम में, ये तो हमारा यूनिट टेस्ट चल रहा था, फाइनल्स में लाओ, ऐसे करके। तो चीट कर रहे हैं बट फॉर हायर पर्पस, राइट।
से भगवान भी करते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करना कि भगवान के अंदर ये बुरे तरीके का चीटिंग प्रोपेंसिटी है। कोई पैसा लेके भाग गया, कोई किसी की वाइफ को लेके भाग गया, किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, हाँ, या किसी ने धोखा कर दिया आपके साथ में। दिस काइंड ऑफ परवर्टेड चीटिंग नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। एवरीथिंग इन द ट्रू फॉर्म, प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये बताते हैं। अब हमें क्या समझना चाहिए कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से ना, मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है, या फिर समझिए हमारे अंदर ही हो ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे, या फिर बहुत अच्छा फिलोसॉफी आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग लीड अच्छा कर पाते रहेंगे, बहुत लोग गा अच्छा लेते हैं, डांस अच्छा कर लेते हैं। हमारे जीवन प्रभु इज अ गुड डांसर, सो ही इज हैविंग क्वालिटी। पीछे पीछे उधर ही इज अ गुड डांसर, तो एक्सेप्शनल है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या समझना है, वी शुडंट टेक प्राइड ना। हमको बहुत ज्यादा अहंकार में नहीं आना है, क्या चलो मैं हूँ, और बहुत एकदम फूला हुआ नहीं रहना, पफ्ड अप नहीं रहना है कि जो हूँ मैं हूँ, मैंने अपने मेहनत से किया तो जाके आया। नहीं, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं। That's why we are happy. Yeah, that is the basics of what we are discussing, or what Krishna is saying in this particular chapter, जब abilities को describe कर रहे हैं, right? और उसी प्रकार से हमारे अंदर भी बहुत इच्छा है। आप में से कोई बोल सकता है कॉमन इच्छा है कि किसी का क्या इच्छा है? कोई भी एक जन हाथ ऊपर करके बोल दे, क्या इच्छा है आपका? अच्छा, इनका एक ड्रामा में सिलेक्शन नेशनल लेवल के, इनका वो है। आप में से कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? इतने सारे लोग हैं, कम से कम 6-7 हाथ तो उठना ही चाहिए। शर्मा क्यों हैं आप लोग? अच्छा, हमारा जैसे हम लोग का डिजायर क्या है, टू बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और सर्वेंट ऑफ सर्वेंट एटलीस्ट। तो हम लोगों का ये एक हिसाब से बोल सकते हैं डिजायर। इट्स लाइक डिजायर नहीं बोल सकते, बट वी आर एमिंग फॉर इट सो दैट वी कैन हैव दैट डिजायर ना। अभी डिजायर नहीं है वैसा, but we are practicing so that one day at least I can have that desire, because Lord fulfills the desires of everyone, be it atheist, devotee, कोई भी हो, उन सबको समभाव में देखते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से बहुत सारी डिजायर होती हैं। तो अभी समझिए हम बहुत तीव्र डिजायर कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में ना, लेकिन इस लाइफ टाइम पे पूरा हुआ नहीं ना जो हमको डिजायर था। तो क्या होता है, हम लोग उसी को कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट लाइफ में, और फिर क्या होता है कि भगवान की कृपा की वजह से नेक्स्ट लाइफ में इट बिकम्स इजीली, मतलब इजीली फुलफिल हो जाता है वो। उसके लिए हमको कोई एक्सटर्नली मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता ना। बहुत सारे लोगों को इजीली सक्सेस मिल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसको मिल गया ऐसे ही, नहीं, वो कितने जन्मों से डिजायर कर रहा है तब जाके उसको अभी मिला है, राइट। ये समझना हम लोग को, दैट्स द मेन थिंग। और कोई भी डिजायर हो, जैसे भगवान क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भगवान, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, राइट। तो हम लोग कुछ भी डिजायर करें, चाहे हम भौतिक रूप से ना, भौतिक जगत में पॉपुलैरिटी हो, वर्ल्डली हम लोग पॉपुलर होना चाहें, या फिर एक मिस्टिकल वे में बहुत सारी सिद्धियां चाहिए, फिलोसॉफिकल वे बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है हमको, या फिर तर्क वितर्क करना है, ये सारी चीजें, या फिर बहुत सारी चीजों का ज्ञान चाहिए उस रूप में, या फिर एक हिसाब से बोला जाए ना किसी भी तरीके से, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो होता है ना वो मिलेगा नहीं हम लोगों को। दैट्स द मेन थिंग। आप लोग देखिए ना, वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, आप जिसको रोल मॉडल मानते रहेंगे वो खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं है इस युग में। तो दैट इज द मेन पॉइंट कि सेटिस्फैक्शन वहां है ही नहीं। तो सेटिस्फैक्शन एक्चुअल में कहाँ है कि जब तक हम इस बोलते हैं ना, इस रियलाइजेशन पे नहीं आ जाते कि कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ एवरीथिंग। भगवान ही है जो मतलब हर एक चीजों के कारण है, मूल रूप में ना। फाउंटेन हेड बोला जाता है हिंदी में, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं मैं बता सकता, बट ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और हमें क्या करना, उनको डिवोट करना है अपने आप को, इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग टू ऑल दिस क्वालिटीज डिजायर्स। जब हम भगवान को अपने आप को डिवोट करेंगे, दैट इज द रियल फुलफिलमेंट ऑफ ऑल आवर डिजायर्स, ऑल आवर हैंकरिंग्स। ये बताया जा रहा है, राइट। हम लोग सोच सकते हैं कि मैं क्या बनूंगा, लाइक आई विल बिकम अ वेरी ग्रेट योगी, आई विल बिकम अ वेरी great musician, I'll become a really great actor, a great dancer, great businessman, right? So ये I इतना सारा I लग रहा है ना. So what is that I? I is myself. ना?
So when will that become successful? When I will actually surrender myself to Krishna. That I, इतना सारा I लगता जा रहा है ना, तो वो कब सक्सेसफुल होगा? वो सब डिजायर या फिर बोल सकते हैं ना पूर्ति कब होगी उसकी? जब हम भगवान के प्रति शरणागति करेंगे। दैट इज द मेन क्रक्स जो हम लोगों को समझना है, राइट? अभी हम लोग बाहर भी देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी एबिलिटी है लोगों के पास में ना, एकदम भयंकर भयंकर, लेकिन क्या है उनका जो नेचर है दैट इज डिमोनियक नेचर, राक्षसी वृत्ति बोलते हैं ना इसको, कि भाई पैसा तो बहुत है, हर एक चीज है, लेकिन सब लक्षण राक्षसों वाले हैं उसके ना। कितने एग्जाम्पल आजकल लोग वही एग्जाम्पल वाले ही अमीर उमीर बैठे हुए हैं, या फिर जो वेल रिकग्नाइज्ड वेल नोन, जिसके पास बहुत अच्छा फेम है, ग्लोरी है ना, ऐश्वर्य है, सुख है, लोग इसी प्रकार के हैं। तो अब कोई सोच सकता है कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसके अंदर तो पूरा शैतान का गुण है, लेकिन इसके पास इतनी सारी चीजें भी हैं, भगवान प्रोवाइड कर रहे तो शैतान को भी प्रोवाइड करने हैं क्या भगवान? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो है 16.4 में, भगवान इसके बारे में मतलब बताते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, अब देखिए डिमोनियक नेचर के बारे में बता रहे हैं। दभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यम एवच अज्ञानम चाभि जातस्य पार्थ संपदम आसुरे। तो इनका एक्चुअल में अब डिमोनियक मतलब क्या, दो सिंग निकले होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना, ऐसे डिमोनियक नहीं होते। तो क्वालिटी क्या होती है उनकी, वो भगवान बता रहे हैं इसमें 16.4 में। क्या बोल रहे हैं, pride, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance, these qualities belong to those of demoniac nature, O son of Pritha। भगवान इसमें मतलब बोलते हैं ना, ये चैप्टर का एक्चुअल में नाम ही है द डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर, तो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, राइट? अब ये लोग जो हैं इनके अंदर ये सारे चीजें जो हमने बताया ना, प्राइड, एंगर, कंसीट, ये सारी चीजें हैं इनके अंदर। अब इन लोग पोजीशन तो पालेंगे किस प्रकार से, डोमिनेट करके लोगों के ऊपर, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं आप कि उनको दबा करके, हम लोग कॉमन टर्म यूज करते हैं, उनको दबा करके वो सक्सेस तो मिल जाएगा उन लोगों को। तो अब ये भी कहाँ से आ रहा है, लाइक आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल में कि this quality of dominating is coming from the supreme lord, amazingly, amazing, आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि ये सारी चीजें भी भगवान से ही आ रही है। लेकिन अब किसी को बुरा भी बनना है तो भगवान क्या करेंगे, भगवान वो भी अपॉर्चुनिटी देंगे, वो भी अवसर देंगे। डिजायर है ना उसका, बुरा बनने का इच्छा है, भाई चलो ऐसे नहीं हो रहा, सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा, टेढ़ा करके निकाल, टेढ़ा करने का इच्छा है ना उसका, तो भगवान फुलफिल करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोग को मतलब दुख नहीं आएगा, या फिर उनको बोल सकते हैं ना उन कर्मों का फल नहीं लेना पड़ेगा। दे विल सफर बिकॉज दे आर मेकिंग अदर्स सफर। तो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं तो उनको भी कष्ट भोगना ही पड़ेगा, दैट इज द मेन रीजन। और ये किस में बता रहे हैं भगवान, 16.5 के अंदर, दैवी संपदा विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवः। तो ये तो हम लोग ने बात कर लिया कि चलो किस प्रकार से इन लोगों को भी मिल रहा है, लेकिन इसी प्रकार से ऐसे भी लोग हैं ना कि जो लोग क्या है बचपन से ही भक्त हैं, मतलब जिनके अंदर ऐसा झुकाव होता है कुछ लोगों के प्रति, ये सब चीजें नहीं करते। माता पिता बोल रहे हैं, चलो हाँ अच्छी चीजें बोल रहे हैं माता पिता तो मान लिया उस बात को, कोई अच्छा एडवाइस दे रहा है ना, कोई सलाह दे रहा है तो उसको मान लिया। तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर कंड्यूसिव टू लिबरेशन whereas the demoniac quality make for bondage, do not worry O son of Pandu for you are born with the divine qualities। इसमें भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि जो ऐसे अच्छे गुण होते हैं ना वो क्या करते हैं, आपको मुक्ति की ओर लेके जाते हैं, लिबरेशन की ओर, और जो ऐसे आसुरी गुण होते हैं वो क्या करते हैं, बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या अश्योर कर रहा है, अभी हम लोग ये सब तो सुन रहे हैं, तो हर एक के मन में इच्छा होगा ना, मैं कहाँ बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन से साइड पे हूँ, मेरा क्या है। तो भगवान इसके लिए अर्जुन को अश्योर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिए आपके अंदर ये डिवाइन क्वालिटी ही है, ये बता रहे हैं भगवान इसके अंदर। अब इसमें भी जिस प्रकार से एबिलिटी होती है, तो कोई भक्त है तो इसका मतलब ये नहीं है ऐसे ही, तो जब आज के समय पे कोई भी भक्त है तो पिछले जन्म में भी वो भक्ति किया है, तो भक्ति वापस आ रही है। और एक कंसिडरेशन क्या होता है कि समझिए किसी को रुचि नहीं है, शुरुआत से रुचि नहीं है, लेकिन क्या होता है किसी भक्त के संपर्क में आता है वो, और ऐसे वैसे भक्त नहीं, उत्तम भक्त के संपर्क में आता है, फिर वो उसको भक्ति देते हैं तो उस प्रकार से वो भक्त बन जाता है।
राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं, तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जनरली जनरली क्या होता है, ये पिछले जन्म से ही आ रही है भक्ति। क्योंकि लिए भगवान कहते हैं कि भक्ति जो होती है नाश नहीं होती, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कभी लॉस नहीं है, मिलता ही रहता है आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि आपको वापस से अकाउंट जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कंटिन्यूअस है। अब इसके बारे में भी भगवान कहाँ बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ध्यान योग जो अध्याय है चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 के श्लोका नंबर 41, 44 और 45 में, राइट। तो अब कोई भी बोल सकता है कि इतने जन्म से आ रहा है, मतलब एक जन्म में तो हमारा हुआ नहीं कुछ, राइट। अगर एक ही जन्म में हो गया तो वापस जन्म क्यों लेना पड़ता। भगवान उसी बात को यहाँ बता रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः सुचि नाम श्रीमताम गेहे योगे भ्रष्टो अभिजाय योगो भ्रष्ट अभिजायतो। इसमें बता रहे हैं जो अनसक्सेसफुल योगी होता है बहुत बहुत साल तपस्या करने के बाद भी क्या करता है, अभी तपस्या कर लिया, ठीक है, तो क्या करेगा सबसे पहले आफ्टर एंजॉयमेंट, अभी उसने तपस्या किया तो उसको भोग का एक एंजॉयमेंट करने का एक अवसर मिलता है, कहाँ पे, इन दी अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स और enjoyment of planets of pious living entities and is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy, right। कि मतलब क्या होता है, या तो हायर प्लैनेटरी सिस्टम में आता है एंजॉय करने के लिए ना, या तो वो कहाँ आता है, किसी ऐसे घर में, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है जहाँ पे उसको भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है, या तो किसी बहुत बोलता है ना एक हिसाब से अच्छे कुल में है जो धन संपन्न हो, एरिस्टोक्रेटिक, ऐसे प्रकार से कि जहाँ पे उसको कुछ और की टेंशन ना लेनी पड़े, सिर्फ एक ही चीज का उसको ध्यान रखना है कि मैं भक्ति में किस प्रकार से आगे बढ़ूंगा, यही उनका सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं ना गोल रहेगा। ये एक श्लोक, और जो दो श्लोक है हमारे वो है 44 और 45। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशो अपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो इसमें बता रहे बाय वर्च्यू ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टेड टू द योगिक प्रिंसिपल्स इवन विदाउट सीकिंग देम। Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures। जैसे इसमें बताया जा रहा है क्योंकि उसका पूर्व का अभ्यास है ना, किसी चीज का यदि अभ्यास होता है हम लोगों को, तो हम लोग को उसका बोलते हैं ना उसको फोर्सफुली नहीं करना पड़ता। इससे पहले जैसे हम बता रहे थे ना कि नेचुरली होता है वो, उनको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। मोजार्ट का हमने एग्जांपल लिया कि वो कंपोज करते थे, उनका बस लिखने का, शकुंतला जी का एग्जांपल लिया कि उनको 8 बाइट दे दिए, जैसे खत्म हुआ हुआ, ऐसे मतलब एफर्टलेसली दे देते थे। उसी प्रकार से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लिए इतने समय से उसने अभ्यास किया है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा इन चीजों में, उसको कोई अलग से रुचि जगाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आप लोगों को पकड़ के बिठाऊं यहाँ पे, जिस प्रकार से बचपन में हमको डंडे मार मार के पढ़ाया लिखाया गया था, तो आप लोगों को डंडे मारे जाए यहाँ पे लाइन से बिठा करके, भगवद गीता का श्लोक याद कराया जाए जबरदस्ती नहीं। आप नेचुरली आप लोग अट्रैक्ट होते हो, राइट। आप लोगों को पता चल जाता है कि 8 o'clock हो गया है, भगवद गीता के ऊपर अभी कुछ कथा करेंगे डिवोटीज, चलो जा करके सुनते हैं। या कोई घर से मार के भगाता है आप में से किसी को, जाओ चलो भगवद गीता क्लास जाने, कोई है किसी के घर पे ऐसा। ऊपर से आज के समय पे लोगों को मारा जा रहा है कि घर पे बैठो, बाहर मत जाओ, गीता होता मत सुनो, साधु उधुओं का संग मत करो, जाओ बार में जाओ, क्लब में जाओ, ऐश करो दोस्तों के साथ में, ट्रिप करो, जा करके घूमो थोड़ा एक दो जगह ना, इसके लिए मारा जा रहा है आज के समय में। तो लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। तो और फिर 45 में क्या बता रहे हैं भगवान कि प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in himself, with sincere making progress, being washed of all contamination, then ultimately achieving perfection after many births of practice, he attains the supreme goal। इसी प्रकार से जब बोलते हैं ना कि जो योगी होता है वो अपने मार्ग पे टिका रहता है, बहुत तपस्या करता है इसी प्रकार, और बहुत जन्मों के बाद में फिर क्या होता है, वो भगवान के पास परम गति उसे प्राप्त होती है, ये बता रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हमारा सबसे मुख्य गोल क्या है जीवन में, एक बोलता है ना कि हमारा ध्येय, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा हमको तो सीए बनना है। प्रभु जी बोल रहे थे इनको नेशनल लेवल ड्रामा में एक ये चाहिए अचीव करना है, किसी को बहुत अच्छा डांसर बनना है ना, बहुत सारी चीजें हैं।
बहुत सारी चीजें गोल हो सकता है, बट अल्टीमेट गोल क्या है? क्योंकि ऐसे गोल हासिल करने के बाद एक और गोल आ जाता है। नेशनल लेवल पे तो इंटरनेशनल बनना है, उसके बाद क्या पता पूरे यूनिवर्स में बनना हो। मिस्टर इंडिया होता है, पहले स्टेट का नाम आता है कि मिस्टर ये मिस्टर वो, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऐसे करते करते बढ़ता ही जाएगा वो। फिर उसके बाद में तहसील का हो जाता है, 3-4 स्टेट्स कंबाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद में मिस्टर इंडिया हो जाएगा, फिर धीरे धीरे एक ओवरऑल लेवल पे हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल हो जाएगा। वो भी नहीं हो पाया तो मिस्टर यूनिवर्स बना देंगे, मिस्टर मिसेस यूनिवर्स बना देंगे, राइट? तो ये गोल बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल गोल हमारा क्या है? आर ओरिजिनल गोल इज टू अटेन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, which is possible by his mercy only, and everything is possible by his mercy। कि हमको भगवान के प्रति, भगवान के जो चरण कमल है उनका आश्रय चाहिए, और ये किस प्रकार से संभव है? भगवान की कृपा की वजह से, और हर एक चीज भगवान की कृपा की वजह से संभव है, यहाँ बताया जा रहा है ना। तो अब भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में कि हम लोग इन सारी चीजों से मतलब इतना आसक्त हो रहे हैं ना, इनको देख करके, मतलब इतना अच्छा प्रकृति है, इतने अच्छे पेड़ है, फूल है, पौधे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इतनी अच्छी अच्छी एबिलिटी है किसी में ना, इतना गुड लुकिंग है कोई पर्सन, कोई कितना अच्छा गा रहा है, उनसे अट्रैक्ट होने की जगह क्या होना चाहिए? जो इनके सोर्स हैं उनसे अट्रैक्ट होना चाहिए। यही बता रहे हैं भगवान इसमें कि क्योंकि वो फाउंटेन हेड है ना हर एक चीज के, तो आप उनसे अट्रैक्ट होइए। क्यों आपको एक एक चीज से अट्रैक्ट होना है, राइट? जैसे कि आपको एक कॉमन एग्जांपल दिया जाए कि बहुत सारे लोग हैं, आप लोग इंजीनियरिंग में आते हैं, राइट? ये रिवर्स इंजीनियरिंग है एक्चुअल में ना। कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए आप, तो एक फील्ड पकड़ते हैं आप लोग, उस फील्ड के अंदर फिर और फील्ड्स बन जाती है, राइट? कोई इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर फॉर एग्जांपल मैंने की हुई है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहले पूछा जाता है, छोटे रहते क्या बनना है बेटा? इंजीनियर बनना है ना। बड़े होते हैं जब, अच्छा इंजीनियर बनना है, चलो एडमिशन ले लो। उस समय पे बहुत लोगों को पता चलता है, क्या पता चलता है? यहाँ क्या क्या है? सिविल है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, ये इतने सारी इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इस इतने सारे ब्रांचेस है। अब सामने वाला सोचता है कि भाई इंजीनियरिंग करनी कौन सी है, हमको तो इंजीनियर बनना था, एरोनॉटिकल है, तो फिर वो बाइफरकेट करता, चलो मैकेनिकल पकड़ लो, मैकेनिकल बनना है। फिर मैकेनिकल बन गया, अब मैकेनिकल में भी फिर क्या आ जाता है? स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो हाइड्रोलिक्स में जाना है, या फिर न्यूमेटिक्स में जाना है, या डिजाइन में जाना है, या कोर में जाना है, या सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है। अरे भाई, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें उलझे हुए हैं। हाँ, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति में ये गुण है, ये व्यक्ति में ये गुण है, ये ब्रांचेस हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहा है? उसको लेके आके एक ही पॉइंट पे कि आप क्या हो? आप मेरे से ही अट्रैक्ट हो जाओ ना। सिंपल फॉर्म, सिंपल चीज है। आप अपना अट्रैक्शन मेरे प्रति डेवलप करो, अपना अटैचमेंट मेरे प्रति डेवलप करो। इंस्टेड इतने सारे लोगों से अटैच्ड रहना, अट्रैक्ट रहने से अच्छा आप सिर्फ मुझसे अटैच्ड एंड अट्रैक्टेड रहो। दैट्स इट, वही चाहिए, राइट? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना, हम किस चीज के पीछे बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, प्रयत्न करते हैं या एफर्ट डालते हैं कि हमको जीवन में कुछ करना है ना? कुछ ऐसा मतलब असंभव कार्य करना है। इसीलिए लोग क्या क्या करते हैं, हमने शुरुआत में डिस्कस किया, पहाड़ चढ़ जाएंगे, हाँ? पहाड़ चढ़ेंगे, अलग अलग चीजें, पानी में घंटों घंटों रहेगा, कोई कोई क्या करेगा, प्लैंक करके रखे, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए बहुत सारी चीज करेंगे, सबसे ज्यादा झापड़ खाने वाला व्यक्ति बिना बेहोश हुए, ऐसे भी रिकॉर्ड है ना। इतनी मूर्खता करते हैं लोग। तो और क्या करना है हमको? हम क्या करना चाहते हैं? पूरे दुनिया से सबसे अलग, मतलब स्टैंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड में स्टैंड आउट कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कृष्ण। भगवान इस धराधाम पे 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, जन्म लिया थे, प्रकट हुए थे, अपीयर हुए थे, अजन्मा है वो, और आज तक है। आज से 5 साल पहले आईआईटी जेई के टॉपर का नाम बता सकता है कोई? कोई नहीं बता पाता। लेकिन आईआईटी जेई ओवरऑल वर्ल्ड में, हमारी जो आईआईटी और यूपीएससी का डिफिकल्टी लेवल है, दैट कम्स ऑन 3rd और 4th लेवल पूरे वर्ल्ड में जितने टफेस्ट एग्जामिनेशन है। सोचो व्यक्ति इतना मेहनत किया ना, उसने एयर 1 ऑल इंडिया रैंक 1 ले लिया, और आप लोग सोचो उसका नाम भी याद नहीं रख पाए।
बताइए, मेहनत किया कि नहीं किया उसने ना, दिन रात एक कर दिया। दिन दोगुनी रात चौगुनी बोला जाता है, बहुत मोटिवेट करता हूँ उनको क्लासेस में, बेटा तुमको क्या करना है, दिन दोगुनी करनी है, रात चौगुनी करनी है, तभी एयर वन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। राइट, निकला। और आप लोग सोचिए, आप में से ऑनलाइन किसी को पता है, बिना गूगल खोले बताना है। अभी पता चला ऑनलाइन वाले गूगल खोल करके फिर मैसेज कर रहे हैं, नहीं प्रभु जी ये है। तो 5 साल पहले एयर वन किसी को नहीं पता, एफर्ट तो किया बेचारे ने ना, कितना कोशिश किया अलग रहने का, एयर वन लाऊंगा पूरे इंडिया में नंबर 1। राइट, नहीं आते। भगवान क्या है, 5,000 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने इतनी लीलाएं की कि आज के समय में कोई उसको मतलब समझना तो दूर की बात है, कोई बोलते परसीव भी नहीं कर पा रहा, उसको सोच भी नहीं सकता। इसलिए क्या बोलते हैं, मिस्टिकल है या मिथिकल बोला जाता है इसको ना, काल्पनिक। काल्पनिक है, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी लीलाएं की कि उनको क्या बोला जाता है, माइथोलॉजी में कंसिडर किया जाता है। रियलिटी नहीं है ये, क्या है, माइथोलॉजी है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हम लोग, अभी आपको लग रहा होगा मैं ऐसा ये सारी चीजें बोलना नहीं, ये सारी चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना, ये नहीं होना। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरे बोलते हैं ना दुनिया से बोलते हैं अनासक्त हो जाओ ना। योग, बहुत सारे ऐसे योगी है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, नहीं हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं इंस्टेड, कि आप इन सब चीजों के प्रति आसक्त होने के बजाय कृष्णा से आसक्त हो ना। क्योंकि भगवान जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है कि इन सब चीजों को आप भगवान के रिलेशन में देखो। इस प्रकार से ये सारी चीजें भगवान से ही उत्पन्न हो रही हैं, और जितने भी गुण है हमारे अंदर, अवगुण हो दुर्गुण हो, ये सारी चीजें भगवान ही दे रहे हैं। इसका प्रयोग करना, इसका उपयोग करना, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, ये हमारे ऊपर है ना। डिजायर कर रहे हैं, हमको मिल गया चीज ना, अब वो हमारे ऊपर है, हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार से उसका मतलब यूसेज हो रहा है हमारा। राइट, तो ऐसे बहुत सारे लोग जाएंगे साइट सीइंग के लिए अलग अलग जगह, जैसे कोई जाएगा आईफिल टावर देखने ना, कोई जाएगा इबीजा में, बहुत सारे उसमें पिरामिड ऑफ इजिप्ट देखने जाएगा, ताजमहल देखने जाएगा आगरा में। आगरा के लोग ही ताजमहल नहीं देखते, बहुत सारे लोग मुंबई आते जुहू बीच देखने के लिए। हम लोग जुहू बीच से 10 मिनट पे रहता है, मैं बहुत रेयरली जाता हूँ जुहू बीच। कोई भी पता नहीं, कोई भी डिवोटी देखो, पूछो इन लोगों से कौन जाता है जुहू बीच इसमें से जो हमारे टेम्पल में रहते हैं। जब हम लोग यहाँ से कोई बोलते हैं ना हमारा उत्सव होगा बाहर, वो भगवान को लेके जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, बीच पे कीर्तन करते हैं, बस तभी गए तो गए, बिल्कुल नहीं जाते, कतई नहीं जाते। अरे तो लेकिन लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं जुहू बीच देखने, ताजमहल देखने, ये सारी चीजें देखने आ रहे हैं। लेकिन जब कोई भी भगवान को देखेगा ना, तो ये सब जो मंडेन चीजें है ना, जो अफेक्शन है या फिर ये साइट सीइंग का जो हमारा एक डिजायर है ना, ये खत्म हो जाएगा जब हम भगवान को देखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं, भगवान के अंदर तो सब कुछ है, किस प्रकार से, और जो भी व्यक्ति भगवान को देख रहा है ना, उसको हर ओर भगवान ही दिखेंगे। इसका आप लोग रेफरेंस चाह रहे हैं तो इसी 6th चैप्टर में ही श्लोका नंबर 30 देख सकते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost nor is he ever lost to me। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो क्या देख रहा है, हर एक चीज बोलते ना मुझे हर जगह देख रहा है, और हर एक चीज को मेरे अंदर देख रहा है, ना तो मैं उसके लिए और ना वो मेरे लिए खोया हुआ है, या फिर बोल सकते ना हर एक भगवान मतलब हर एक जगह है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, जो भगवान को हर एक जगह देख रहा है, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसको, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें क्या समझना है कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और हमारा जीवन का गोल एक ही है कि हमको अपना बोलते ना BMW भगवान की सेवा में लगाना है। BMW जान रहे हैं, गाड़ी है किसी के पास? कैसे लगाएंगे फिर? BMW है क्या, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, राइट। हमारा शरीर, हमारा मन
और हमारा वचन। ये BMW तो सबके पास है ना, कोई है बिना BMW बैठा, बिना बॉडी बैठा, तो मुझको तो नहीं दिख रहा, हो सकता है 2-4 कुर्सियां खाली हैं इसमें बैठा हो, राइट? तो देखो परीक्षित प्रभु उससे दोस्ती भी कर ली, डिवोटीज को सब दिखता है, ठीक है? तो हमको ये सारी चीजें लगानी है भगवान की सेवा में, हाँ? और भगवान क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में? स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण अनाद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या था? जो इस भूमंडल के, जो इस इन इंद्रियों के, गोविंद 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 का अर्थ, गो का मतलब मन भी होता है, गो का मतलब धराधाम भी होता है, और गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, हाँ? ये सारी चीजें भगवान। तो हम ये सारी चीजों से हमें सेवा करनी है भगवान की, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। तो अब आप लोगों को टॉपिक का आंसर मिल गया। इन whom should we have our faith? किस में रखेंगे फेथ अपना? कृष्ण। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। पूरे इसमें रिलेशन में हमने बताया नहीं, लेकिन आप लोग को आंसर पता चल गया। बस एबिलिटी, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने आंसर निकाल लिया उसमें से, राइट? तो ये एबिलिटी भी किससे आई है? कृष्णा से, राइट? तो इसमें प्राइड नहीं लेना है, पाउड अप नहीं होना, सब समझ गए हम ना? सब कृष्णा ही दे रहे हैं, ओके? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन?